अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तो ये है साईं की लीला। उन्होंने कहा कि तेरे को लोग बार बार पिन चुभा रहे हैं, प्रयाग गए कि नहीं गए, प्रयाग गए कि नहीं गए। प्रयाग मैं तेरे लिए यहीं ले आता हूं, बोल अब क्या चाहिए तेरे को। अब और लीला सुनिए। अब दिमाग है, खबरें पढ़ते रहते हैं कि साहब इतने लाखों करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो जैसे ही उन विदुषी ने मुझे प्रयाग का जल दिया तो मेरे मन में वही भाव उठा जो दासगणु महाराज के मन में उठा था कि इसको पीऊं कि ना पीऊं। फिर मैंने कहा वो गलती मुझे नहीं करनी है जो दासगणु महाराज ने की थी। तो मैंने जैसे ही उन्होंने मेरे चुल्लू में जल दिया, मैंने सबसे पहले उसको पिया और जो बचा 2-4 बूंदे अपने सिर के ऊपर छिड़क ली। मेरा प्रयाग स्नान गुरुस्थान के सामने हो गया। अब बताइए, अगर मैं कुछ देर लेट होता तो वो महिला वहां से जा चुकी होती। यदि मैं अंदर आरती के लिए रुक जाता, बाबा रोक लेते, तो वो महिला से मेरी मुलाकात नहीं होती। यदि मैं उस सिक्योरिटी गार्ड की बात ना सुनता और बाहर निकल जाता तो मेरा प्रयाग स्नान ना होता। तो बाबा ने कहा कि तेरे को मैं यही सब करा दूंगा, तो चिंता मत कर। तेरा मुझ पे अगर विश्वास है तो तेरा विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। वैसा बाबा का चमत्कार आज रहा। दिन में अद्भुत चमत्कार था और बाबा ने साक्षात होने का एक और प्रमाण दे दिया। हालांकि बाबा को अपने प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो तो सदैव हमेशा हमारे साथ हैं। हम लोग बस अपने कठिनाइयों के समय में उन पे अपना विश्वास थोड़ा डगमगा देते हैं, बस यही होता है। हम लोग भूल जाते हैं कि हर परेशानी में वो हमारे साथ है। और ये परेशानियां भी तो हमने अपनी खड़ी की हुई है ना। उसने थोड़ी कहा है कि किसी के साथ अपनी तुलना करो, वो तो नहीं कहता। वो तो ये नहीं कहता है कि तुम दूसरों की तरह दिखावा करो। वो ये तो नहीं कहता है कि वो इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, तुम घूमो। वो ये तो नहीं कहता है कि वो इतने बड़े बंगले में रह रहा है तो तुम अपना इतना बड़ा बंगला बना लो। ये सब हमारे मन में होता है और हम लोग इसी बात में पिसे जाते हैं। और जब पिसे जाते हैं तो मन में विश्वास डावाडोल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि साईं है ना, साईं ने ये तो हमको वादा किया है कि मेरे भक्तों के घर अन्न वस्त्र का कभी अभाव नहीं रहेगा। लेकिन अब हम अन्न वस्त्र के साथ तो न जाने और कितनी चीजें मांग लेते हैं। साईं का वादा है हमारी जरूरतें पूरी करने का, हमारी बेइंतहाशा ख्वाहिशें पूरी करने का नहीं है। फिर भी वो करता है, फिर भी वो करता है। मैंने देखा है
हम उससे मांगते जाते हैं और वो देता जाता है इस उम्मीद में कि किसी दिन हम उससे वो मांगेंगे जो वो चाहता है कि हम उससे मांगे। श्री साईं सच्चरित्र में जिक्र भी आता है कि बाबा एक दिन मस्जिद माई में बैठे हैं, उनके साथ एक और भक्त है और वो भक्त बाबा के समीप बैठा हुआ कुछ काम कर रहा है। तब यकायक बाबा उससे कहते हैं कि मेरे पास न जाने कितने लोग आते हैं, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई संतति मांगता है, मैं सबको सब कुछ देता जाता हूं इस उम्मीद में कि वो एक दिन वापस आएगा और मुझसे पूछेगा कि बाबा तुम जो मुझे देने चाहते थे वो कहां है। मुझसे वो मांगेगा कि जो मैं उसको देना चाहता हूं। मेरे मालिक का खजाना तो भरा पड़ा है जो माई का लाल आए और गाड़ियां भर भर के ले जाए। हम लोग ही हैं जो गाड़ियां भर भर के नहीं ले जाते और बाबा को परेशानी में डालते हैं। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है कोई, किसी को भी जो कुछ न दे पाए हैं। मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, और करते नहीं कुछ भी रब के लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी के आलम में झूमता रहूँ। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी के आलम में झूमता रहूँ। मैं तो
जो बंदा उनका मैं उनसे कहूँ, अल्लाह मालिक के कहने पे चलता रहूँ। भर दे झोली तू उनकी मेरे नाम पे, भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे, और गुनाहों को इनके जरा बख्श दे। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। साईनाथ महाराज की जय। तो हम कभी थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान इस बात से हटा लें कि हमें बाबा से क्या मांगना है। अरे हम लोग तो गुरु स्थान की परिक्रमा करते हैं तो भी हमारा ध्यान परिक्रमा में, साईं में, मेघा के शिवलिंग में नहीं रहता है। इस बात में रहता है कि कहां से वो नीम का पत्ता कोई हवा में आए और टपक करके हमारे सामने आ गिरे। सच कह रहा हूं। कहां है साईं? कहीं नहीं। क्या चाह रहे हैं कि नीम का पत्ता टपक के हमारे सामने आ गिरे। प्रदक्षिणा लगाएंगे, वो नीम की पतली डंठल टूटी पड़ी होगी, उसको उठाएंगे, वो जाली लगी होगी उसके अंदर डालेंगे, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, और चार लोग पीछे हमसे कुड़ के खड़े हो जाते हैं। क्या हमारा रास्ता रोक रहे हो तुम? क्या भक्ति, क्या बाबा। बाबा को देना होगा ना, तो आप प्रदक्षिणा करते रहोगे और अपने आप झड़ करके एक पत्ता आपके सामने आ गिरेगा, उठा लेना बस उसको। नहीं तो पता चला वहां पे खड़े हुए हैं, रास्ता रोक करके चार लोगों का, उनकी हाय ले रहे हैं। किसी की ट्रेन छूटने वाली होगी, किसी को भूख लगी होगी, किसी के घर में कोई बीमार होगा, और हम हैं जो आधी प्रदक्षिणा में रुक के खड़े हैं कि जब ऊपर से टपके। अरे बाबा का पत्ता टपकेगा तो ही आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। साईं का आशीर्वाद तो सदा साथ में है। ठीक है ना, आप गुजरे, वहां पे हवा का झोंका आया, वो टपक पड़ा, नहीं टपका तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपने मन को मीठा रखो। परिक्रमा करते हुए यही तो भाव मन में लाना है ना, कि मन मीठा हो जाए। जैसे बाबा ने तपस्या करके नीम की तासीर बदल दी, उस कड़वे को मीठा कर दिया। हम अपने मन में साईं को बिठाएं और उनके साथ साथ हम भी थोड़ी तपस्या कर लें, तो हमारे मन के डंठल में, शाखाओं में जो कड़वाहट कभी पनपती भी हो तो वो भी मीठी हो जाए, उसकी भी तासीर बदल जाए। अगर ऐसा हो सके तो परिक्रमा करना सार्थक हुआ, वरना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मन को मीठा नहीं रखेंगे तो जीवन में मिठास कभी नहीं आएगी। और मन को तो मीठा रखना पड़ेगा, क्योंकि मन साई का मंदिर है, मन साई का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन साई का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानव जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा न देना। शीश झुका साईं मिलते हैं,
शीश झुका साईं मिलते हैं, झुका कर देख ले। शीश झुका साईं मिलते हैं, झुका कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। ओ साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है, तू गा कर देख ले। ओ साईं नाम अति मीठा है, गा कर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है। से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा, नाम स्मरण से आ जाते हैं। बोलना नहीं है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, केवल याद भर कर लेना है बाबा को। और याद कैसे किया जाता है? जिसे हम भूल जाते हैं। तो बाबा को तो अगर भूलना है तो याद करना है, और अगर नहीं भूलो तो याद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और याद ना करना पड़े इसलिए भूलना नहीं है, और भूलना नहीं है इसलिए उनका सतत सदैव अविरल स्मरण करते रहो। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा, आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। नाम स्मरण से आ जाते हैं मेरे साईं बाबा, आने से उनके कट जाती है हर व्याधि हर बाधा। साईं नाम को तू भी, साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। ओ साईं नाम को तू भी सिमर कर देख ले। आ जाते हैं साईं तो बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है। घर में अंधकार भरा, घर में अंधेरा रखते हैं तो मेहमान नहीं आते। शाम को दीपक जलाया जाता है जब त्रिकाल संध्या होती है, जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, जब सूरज की रोशनी मध्यम होने लगती है और रात अभी पूरी तरह स्याह नहीं हुई है, काली नहीं हुई, उस समय पर दीप जलाया जाता है। और उस दीप को जला करके ये कामना की जाती है कि हमारा घर हमेशा जगमग प्रकाशमान रहे, क्योंकि अंधेरे घर में न भगवान आते हैं न मेहमान आते हैं। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अहंकार भरा साईंनाथ कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अहंकार भरा साईंनाथ कहाँ से आए। साईं नाम की जोत दो, साईं नाम की जोत तू
जलाकर देख ले, ओ साईं नाम की ज्योत तू जलाकर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुलाकर देख ले, साईं नाम अति मीठा है तू गाकर देख ले, ओ साईं नाम अति मीठा है तू गाकर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुलाकर देख ले, साईं नाम अति मीठा है तू गाकर देख ले। आ जाते हैं साईं तू बुलाकर देख ले, तू बुलाकर देख ले, तू बुलाकर देख ले। साईनाथ महाराज की जय। तो अपने मन को अहंकार से मुक्त रखिए, क्योंकि अहंकार का न होना और साथ में हमारा यह कहना कि मेरे अंदर तो लेश मात्र अहंकार भी नहीं है, वो सबसे बड़ा अहंकार है। जो डंके पीटता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, उसके अंदर कोटि कोटि अहंकार भरा पड़ा है। उसको जरा छेड़ करके देख लीजिए। जितना अहंकार नहीं होने का दंभ भर रहे होंगे सब बाहर आ जाएगा। मैं तो साईं बाबा के चरणों में अपना अहंकार छोड़ करके आया। झूठ बोलता है जो ये कहता है। अहंकार अलग बात है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, when you surrender unconditionally to the Lord, you assume the ego of the Lord. यानी जब आप बिना शर्त समर्पण करते हैं उस आराध्य में, जिसको आप आराध्य मानते हो, आप साईं को मानते हो तो साईं आराध्य हैं, भगवान शंकर को आराध्य मानते हैं तो भगवान शंकर आराध्य हैं, आदि शक्ति भवानी को आराध्य मानते हैं तो वो हैं। जिस क्षण आप अपना बिना शर्त अशर्त समर्पण अपने आराध्य के सामने कर देते हैं, उस समय आप उनका अहंकार ओढ़ लेते हैं और वो शून्य अहंकार वाला होता है। लेकिन हम तो अहंकार छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमसे बिना शर्त समर्पण नहीं हो पाता। हम समर्पण करते हैं तो शर्तों के साथ हमारा ये काम हो जाए। अरे हम तो प्रसाद चढ़ाने में भी शर्त लगाते हैं कि बाबा मेरा ये काम हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो बाबा मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को एक सोने का हार चढ़ा दूंगा। अरे मन में अगर पक्की निष्ठा है कि बाबा को आपसे कुछ चाहिए या आप बाबा को कुछ दे सकते हो, ध्यान रखना, बाबा तो आपसे केवल भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। यदि आप बाबा को कुछ दे सकते हो तो अपना भाव दीजिए। और यदि आप समझते हैं कि बाबा आपसे कुछ स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उससे मिला है, आपको सब कुछ उससे मिला है, भूलना मत। जब ये कहते हो ना मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ऑफिस, ये कुछ नहीं है। आधा सेकंड नहीं लगता है, सेकंड का 1000वां हिस्सा नहीं लगता है एक अच्छे खासे इंसान को तस्वीर बनने में। तो आपके बस में आपकी सांस नहीं है। वैसे मैंने सांस बोला है, सांस नहीं बोला। मेरे उच्चारण कोशिश करके स्पष्ट रखता हूं, नहीं तो
अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उर्दू जब सिखाई जाती है तो कहा जाता है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता यानी जो एक छोटा सा बिंदु हम लगाते हैं, अगर वो यहां का वहां हो जाए तो खुदा जुदा हो जाता है नुक्ते के हेर फेर से। इसलिए हमारी सांस हमारे नियंत्रण में नहीं है। यहां कोई बैठा है जो मुझे ये गिन करके बता दे कि मेरी इतनी सांसें हैं बची हुई, बस। तो बिल्कुल अहंकार मत करना, किसी काम का नहीं है। कोशिश करना जितना कम हो सके, क्योंकि ना आप छोड़ पाएंगे ना मैं छोड़ पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जितना कम हो जाए। जितना कम करेंगे हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अहंकार का बोझ जो होता है, अहंकार का बोझ जो होता है वो बड़ा भारी होता है, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है अपनों के बीच, दोस्तों के बीच, परिवार के बीच। यदि साथ रहना है तो अहंकार को त्यागना पड़ेगा, और उसके लिए बाबा पर समर्पण, अशर्त समर्पण सबसे अच्छी टेक्निक है। क्योंकि जब आप सब कुछ साईं पे छोड़ देते हैं तो आपके स्वाभिमान की रक्षा भी वही करते हैं। आपको उनसे यह नहीं कहना पड़ता कि बाबा मेरा स्वाभिमान बचा करके रखना, वो हमेशा आपका स्वाभिमान बचा करके चलते हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित करते हैं कि जहां पर आपके स्वाभिमान पे अगर चोट पहुंचने वाली हो तो वो बीच में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि स्वाभिमान को अहंकार से ओढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्क है स्वाभिमान में और अहंकार में। जब आप किसी को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं तो आपके पास अहंकार है। जब आप स्वयं की रक्षा करते हैं तो वो आपका स्वाभिमान है। जब आप कौन सही है पर बात करते हैं तो वो अहंकार है। जब आप क्या सही है पर बात करते हैं तो वो स्वाभिमान है। जब आप मेरा कहते हैं तो वो अहंकार है। जब आप कहते हैं हमारा तो वो स्वाभिमान है। और जब आप ये कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तो वो समर्पण हो जाता है। और जब आप समर्पण कर देते हैं तो अंदर से आपके शुक्रिया अदा होने लगता है कि उसने इतना कुछ दिया है, हमें उसका शुक्रिया हमेशा, हर पल, हर घड़ी अदा करना चाहिए। आज हम यहां बैठे हैं, उसका भी शुक्रिया। उसने दिन भर में हमको दर्शन दिए, उसका भी शुक्रिया। उसने हमसे भजन गवाए हैं, उसका भी शुक्रिया। उसने आपको भजन सुनाए हैं, उसका भी शुक्रिया। उसने आपके दिल को इन भजनों से छुआ है, उसका भी शुक्रिया। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। मिला जो भी मुझको तुम्हीं से मिला है। जो भी मुझको तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। मिला जो भी मुझको है रहमत तुम्हारी। मिला जो भी मुझको है रहमत तुम्हारी। मेरा क्या है सब है ये दौलत तुम्हारी। मेरा क्या है सब ये है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। किया कुछ नहीं के शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं के शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने साईं बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। साईनाथ महाराज की जय। और समर्पण करने का सबसे अच्छा भाव है अपने आप को साईं का नौकर मान लेने का। बहुत आसान है अगर कोशिश की जाए। जब आप किसी की नौकरी अगर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये समझिए कि आप इतना अच्छा काम करें कि आप उस व्यक्ति के अंदर बसते साईं के लिए कुछ कमा करके दें। यदि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो साईं से इतनी प्रार्थना कीजिए कि बाबा मुझे इस लायक बनाना कि मैं बहुत सारे लोगों के काम आ सकूं। अगर माताएं और बहनें
रसोई घर में भोजन बना रही हैं, तो इस भाव के साथ भोजन बनाए कि ये मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर जो मेहमान आने वाले हैं, उनके अंदर बसते साईं को ग्रहण हो, उनको पसंद आए। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो मन में यह भाव रहे कि मैं अपने साईं के लिए गाड़ी चला रहा हूं, इस गाड़ी से किसी का नुकसान कभी ना हो, मैं बच जाऊं, मुझसे एक्सीडेंट ना हो, यह नहीं होना चाहिए भाव। इस गाड़ी से किसी का नुकसान ना हो, यह भाव मन में हो। जब यह भाव आएगा तो हम अपने आप को साईं का चाकर मानने लगेंगे, नौकर मानने लगेंगे, क्योंकि साईं तो साईं है, वो अथाह सागर है, लेकिन हम उसकी अगर नौकरी करने लगेंगे तो अशर्त समर्पण कर पाएंगे। और अशर्त समर्पण क्यों करना है, कुछ देर पहले हमने बात की थी, अहंकार से मुक्ति पाने के लिए। जब अपने आप को नौकर मानने लगेंगे ना साईं का, तो अहंकार कहां से आएगा? सोच के देखिएगा, मुश्किल लगता है, सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोशिश करने से क्या आसान नहीं होता। तुम तो हो साईं, मैं तो हूं चाकर, सीधी सी बात है, और क्या है। तुम तो हो साईं, मैं तो हूं चाकर, तुम तो हो सागर, मैं तो हूं गागर। तोरे द्वार की, तोरे द्वार की, तोरे द्वार की प्यास रे, साईं मिलन की आस रे, साईं मिलन की आस, साईं मिलन की आस रे, साईं मिलन की आस। में तुम हो, सांसों में तुम हो, आंखों में तुम हो साईं, सांसों में तुम हो, इस जीवन की राहों में तुम हो, इस जीवन की राहों में तुम हो। तुम बिन रहता, तुम बिन रहता, तुम बिन रहता उदास रे, साईं मिलन की आस रे मोहे, साईं मिलन की आस, साईं मिलन
है, साईं का दर कितना बड़ा है। जो भी मांगा मुझे वो मिला है, जो भी मांगा मुझे वो मिला है। हसरत को, हसरत को, हसरत को विश्वास रे, साए मिलन की आस रे मोहे, साए मिलन की आस, साए मिलन की आस रे मोहे, साए मिलन की, साए मिलन की, साए मिलन की आस। साईनाथ महाराज की जय। तो आज हमने बात शुरू की थी साईं में प्रीति यानी भक्ति होती है, और जब साईं से प्रीत लग जाए फिर वो जो है सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। दुनिया को हम एक अलग चश्मे से देखने लगते हैं और दुनिया हमें एक अलग नजरिए से देखने लगती है। भक्ति जो है वो दीनता के सिंहासन पर बैठती है। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति दीनता के सिंहासन पर बैठती है। सदाचरण भक्ति माता के पैरों के नूपुर होते हैं, घुंघरू। सदाशयता भक्ति की कमर धनी होती है। संयम भक्ति के बाजूबंद होते हैं। सहृदयता भक्ति के हाथों के कंगन होते हैं। और अपने इष्ट में विश्वास, अपने साईं में विश्वास, वो भक्ति का श्वास होता है। और जब साईं से प्रीत लग जाती है तो दो संतानें होती हैं, एक ज्ञान और एक वैराग्य। और अगर अब इन पे बात करेंगे तो यहां से मुझे इशारा मिलना शुरू हो जाएगा कि 9 बजने वाले हैं। और इस कथा का नियम है कि समय सीमा को हम कभी उल्लंघते नहीं, लेकिन 2 दिन और शिरडी में क्रम जारी रहेगा। यहां से कोई शायद किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर सेंट लॉर्न होटल है, सन एंड सैंड होटल है, उसके बगल में एक साईं रिसूवाड़ा है। वहां पर कल और परसों भी 2 दिन श्री साईं अमृत कथा है। दोपहर को 3:15 से 6:15 बजे तक का समय है उसका। तो जिनकी भी प्यास अपूर्ण रह गई हो और इस प्यास को बुझाने की इच्छा रखते हो तो आइएगा, हम लोग 2 दिन और बाबा के गुणगान करेंगे साथ में। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में भी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने,
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, तो मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अजब रंग देखे मेरे नैना, अजब रंग देखे मेरे नैना, अजब रंग देखे मेरे नैना, अजब रंग देखे मेरे नैना। गहरे बैठे सतगुरु नैना, गहरे बैठे सदगुरु नैना, गहरे बैठे सतगुरु नैना, गहरे बैठे सदगुरु नैना। मेरे खत्म ओ मेरे खत्म, मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। सतगुरु से जब मिली नजरिया, सतगुरु से जब मिली नजरिया, सतगुरु से जब मिली नजरिया, सतगुरु से जब मिली नजरिया। मन मंदिर की खुली किवड़िया, मन मंदिर की खुली किवड़िया, मन मंदिर की खुली किवड़िया, मन मंदिर की खुली किवड़िया। मेरे खत्म ओ मेरे खत्म ओ मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरे खत्म हुए रे सवाल ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने, क्या जाने क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। नीरस जग से तोड़ के नाता, नीरस जग से तोड़ के नाता, नीरस जग से तोड़ के नाता, नीरस जग से तोड़ के नाता। परम पिता से जोड़ा नाता, परम पिता से जोड़ा नाता, परम पिता से जोड़ा नाता, परम पिता से जोड़ा नाता। मेरा टूटा मेरा टूटा मेरा टूटा भव का जाल ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरा टूटा भव का जाल
ये दुनिया क्या जाने। मेरा टूटा भव का जाल ये दुनिया क्या जाने। मेरा टूटा भव का जाल ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी साईं संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। ओ मुझे मिल गया साईं में मीत ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। बाबा भली कर रहे। ये कथा बस इस जगह पर से आज विराम लेती है। और जैसा बाबा ने बताया आपको कि कल और परसों 2 दिन 3:15 से 6:15 बजे तक सेंट लॉन होटल के सामने साईं रिसुवाड़ा, वहाँ पे साईं वाणी लाइब्रेरी भी है जहाँ पर बाबा की असंख्य किताबें हैं और फ्री है, आप आकर के पढ़ सकते हैं। किताबें भी पढ़िए, बाबा की बातें भी हम लोग कल करेंगे और परसों करेंगे और बाबा के रस में सराबोर हो जाएंगे। बाबा भली कर रहे। साईनाथ महाराज की जय। ओ साईं नाम अति मीठा है, तू गाकर देख ले। आ जाते हैं साईं, तू बुला कर देख ले। साईं नाम अति मीठा है।